को, नबी के नूर ऐन को, नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को, नबी के नूर ऐन को, फातिमा के चैन को, नबी के नूर ऐन को, खुदा हुसैन को सलाम। तो कहो सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामुन अलैकुम। अफसोस तो बहुत है कि हम लोग जो है जैसे हर साल अज़ादारी करते थे इस साल नहीं कर पा रहे हैं। इस वबा के चक्कर में ये प्रोग्राम हम लोग जो एक मुहर्रम को रज़री उठती थी, 2 मुहर्रम को करबला में जुलूस हुआ करता था। बहुत दुख है इस बात का कि मौला हुसैन हम लोग क्या हिंदुस्तान आए और हम लोग जो है उनका सही से इस्तकबाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मौलाना कल्बी जवाद साहब और भी जो मौलाना यासूर अब्बास साहब हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि हम लोग जो हैं जुलूस निकाल सके। है तुम्हारा हुसैन, कहती है हर कौम हमारा हुसैन, गूंजता हर समत है नारा हुसैन, टूटे दिलों का है सहारा हुसैन। मौला तेरा नाम सदा जिंदा रहेगा, मौला तेरा काम सदा। ऐसा ये कि आपको मालूम है ये ख़दीमी जुलूस है और ये ख़दीमी तख्त है और बरसों से ये अपनी शान व शौकत के साथ उठता रहा है, लेकिन इस बरस कोरोना वायरस की वजह से और भी दीगर कुछ प्रॉब्लम है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देना है। लिहाजा हम लोग ने भीड़ का कम इंतज़ाम किया है कि मतलब कि माकूल इंतज़ाम है कि भीड़ कम रहे और तख्त जनाब क़ासिम अलैहिस्सलाम सजाया गया है और वो अंदर दरगाह में रखा है, लेकिन ये अब की जुलूस नहीं उठेगा क्योंकि प्रशासन और देश के साथ चलना भी ये भी एक हुसैनियत का पैगाम है। तो बहरहाल इसके माकूल इंतज़ाम है, हम प्रशासन का भी पूरा साथ दे रहे हैं और कुछ हमारी एक दिली कसक है जो जुलूस उठता था और अब नहीं उठ पा रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हयात रही तो अगले साल ये इसी तरह से होगा। के भी सरवा कहूँ रहा, मौला सदा तेरी आज़ादारी रहेगी, मौला तेरे गुण से वफादारी रहेगी। मेरा नाम राहुल कुमार और मैं यहाँ पे जब से आ रहा हूँ तब से मेरी बेटी की तबीयत ठीक है, मेरे घर परिवार में सुकून है और मैं ड्यूटी भी करता हूँ नगर निगम में। अपनी ड्यूटी करने के बाद पहले मौला के दरबार आते हूँ, मौला की ज़ियारत करके तब उसके बाद अपने घर जाते हैं। और जब से हम यहाँ से आए तब से मेरा परिवार एकदम खुश है, खुशहाल है। तो यहाँ का रास्ता मेरी अम्मी ने हमको दिखाया कि यहाँ जाओ, आप जो परेशानी है, जो आपकी मुसीबत है, कोई अगर आपका इंसान नहीं सुनना है तो आप जाइए मौला के दरबार में, कहिए जाके मौला सुनेंगे आपकी। इस बार मुहर्रम जिस तरह हर साल बनाया जाता था उस तरह मुहर्रम अक्ल मुहर्रम कुछ पता नहीं चल रहा है। 10 दिन जो कमी के होते हैं उस तरह करबला के अंदर जिस तरह कमी बनाई जाती थी उस तरह पब्लिक भी नहीं दिखाई दे रही है। सब आ नहीं रहे आदमी और हम यहाँ पे आने लगे। अभी कितने दिन हम नहीं आए थे तो मेरा घर सब एकदम बिगड़ा हुआ था, सब उलझा हुआ था। माँ बाप की तबीयत तो ख़राब, बहन भाई की तबीयत तो ख़राब। जब से हम यहाँ करबला आने लगे तब से हमारे घर पे सुकून है। परिवार मेरी बेटी अच्छे से रहती है, उसकी भी तबीयत ख़राब रहती थी। देखिए ये बहुत गम की और बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हम लोग लखनऊ की आज़ादी को मनाते थे आज हम उसको नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड पूरी दुनिया में जो है वो चल रहा है और जिसकी बिना पे हमें लोगों की जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से भी काम करना है और जो हम लोगों की सुरक्षा है जान माल की उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए बड़ा अफसोस तो हम लोगों को है ही बेपनाह, लेकिन क्योंकि हम लोग पूरी मजलिसें नहीं कर पा रहे हैं, जुलूस में शरीक नहीं हो पा रहे हैं, घरों में जो औरतें मातम करती हैं खाली वही कर पा रहे हैं, ताईदारी उसी में हो पा रही है, जो बड़ी बड़ी मजलिसें होती थी वो नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसका बेहद अफसोस रहेगा और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा गम है कि साल में एक बार आता है और हम लोग उसको गम को बहुत उससे मनाते हैं इसको।
ताज़िया रखते हैं, 10 मुहर्रम को ताज़िए को दफनाते हैं हम लोग, वहाँ पे मजलिसें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए हम लोग सही जो ढंग से मुहर्रम मनाते हैं उस तरीके से हम मुहर्रम नहीं मना पा रहे हैं। इस बात का अफसोस है और गम दिल में हम लोगों की रहेगा।